गुड इवनिंग स्पीकेशंस। आपको याद होगा 30 तारीख को मैंने आप लोगों से बात की थी यूट्यूब के जरिए। आज मैं फिर आपसे बात कर रहा हूं। आज सुबह से मैं आप सबके वो कमेंट्स देख रहा था जो स्पीक एशिया के उस वीडियो के ऊपर आप लोगों ने दिए, मेरे वीडियो पे दिए। कई हजारों लोगों ने अपने कमेंट्स दिए। हर व्यक्ति ने एक ही बात व्यक्त की कि हम स्पीक एशिया के साथ हैं। आप हमें बताएं कि हम क्या कर सकते हैं स्पीक एशिया के लिए। हाँ, आप हमें बताएं कि हम अपने लिए क्या कर सकते हैं। एक एक व्यक्ति ने जो वो कह सकता था, जो वो कर सकता था, वो मुझे बताने की कोशिश की। कुछ बातें ऐसी भी लोगों ने कही जिनके सुन के मुझे बहुत अच्छा भी लगा और दुख भी हुआ। कुछ लोगों ने लिखा कि उनके बच्चों की पढ़ाई, उन लोगों के परिवार का रहन सहन वो बदला ही स्पीक एशिया की वजह से। और आज पिछले 3 महीने से जब वो नहीं कर पा रहे जो कर सकते थे स्पीक एशिया के ठीक प्रकार चलने से, उनको किन किल्लतों का सामना करना पड़ रहा है वो बताया उन्होंने। कुछ लोगों ने लिखा कि हम अपना सब कुछ दे सकते हैं स्पीक एशिया के लिए। पढ़ते पढ़ते कई बार तो आंसू आ गए। एक बात बताता हूं आपको। एक व्यक्ति ने लिखा कि मैं आज अपने परिवार के साथ स्टार गोल्ड पे शिवाजी पिक्चर देख रहा हूं, और मेरा परिवार कह रहा है कि मनोज जी आप ही हमारे शिवाजी हैं। उस वक्त शायद मैं हंस पाया। मुझे शायद रजनीकांत जी की पिक्चर देखनी पड़ेगी। लेकिन छोड़िए इस बात को। बात करते हैं कि एक बात और सामने आई आप लोगों की बातें पढ़ते हुए, शायद इसीलिए आज मैं यूट्यूब पे आपके साथ दोबारा हूं। आप में से बहुत लोग परेशान हैं। बहुत लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन और नाना प्रकार के लोग परेशान कर रहे हैं। आप में से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा कि हम क्या करें कंपनी के लिए, क्या करें अपने लिए। एक्चुअली कंपनी के लिए क्या करें, अपने लिए क्या करें, एक ही बात है, क्योंकि हम एक ही परिवार का तो हिस्सा हैं। मुझे नहीं समझ में आया उनको मैं क्या जवाब दूं, क्या सांत्वना दूं। आपको मालूम है कि 30 तारीख से हमारी एग्जिट पॉलिसी शुरू हो रही थी। उस एग्जिट पॉलिसी के तहत जो लोग चाहते थे कि स्पीक एशिया का हिस्सा ना बने शोर शराबे के बाद, वो अपना पैसा ले सकते थे, और जो चाहते थे स्पीक एशिया के साथ काम करें वो काम कर सकते थे। ऐसा तो होने दिया नहीं गया। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा टाइम्स ऑफ इंडिया में 30 तारीख को और 31 तारीख को हमारे इश्तेहार आए हैं, बड़े इश्तेहार। वो इश्तेहार एक ही बात कर रहे हैं कि जो हम पहली प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते थे टेलीविजन, उसके बारे में। असल में इस इश्तेहार को हम रोक नहीं पाए टाइम पर। आगे के इश्तेहार रोक दिए गए हैं जब तक कि ये मामला सिमट ना जाए। मुझे लगता है जल्दी सिमटेगा, लेकिन हमें रास्ते में रोक दिया गया। हाँ, मैं बात कर रहा था उन लोगों की जिन्होंने मुझे लिखा कि हम क्या कर सकते हैं कि हम परेशान ना हो। देखिए दोस्तों, हम लोग उस कंपनी का हिस्सा हैं। हम उस कंपनी के लोग हैं जहां रात को अगर 2 बजे, रात के 2 बजे हम लोग अगर ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होंगे तो हम लोग ट्रैफिक को तोड़ेंगे नहीं, रुकेंगे और फिर चलेंगे आगे। ये तो हमारी कल्चर है। हम कोई भी कानून, कोई भी रास्ता ऐसा नहीं अपनाना चाहेंगे जो न्यायसंगत ना हो, जो ठीक ना हो। तभी तो हम लोग जीत पाएंगे, क्योंकि सत्य के साथ रहेंगे तो जीत पाएंगे दोस्तों। लेकिन फिर भी मुझे बहुत दुख हुआ जब लोगों का मैंने पढ़ा, उनको कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है कई राज्यों में। मुझे लगता है कि हम इस देश के निवासी हैं जहां पे कुछ चीजें दी गई हैं हमें। अगर हम ब्यूरोक्रेसी से या किसी और डिपार्टमेंट से या किसी अथॉरिटी से परेशान हो तो हमें कुछ रास्ते दिए गए। पहला रास्ता है न्यायपालिका का, कोर्ट्स का। हर हिंदुस्तानी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, अपनी बात कह सकता है। न्यायपालिका हिंदुस्तान में स्वतंत्र है, निष्पक्ष है। दूसरी बात, हम लोगों ने लोगों को चुना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, एमएलएस को,
जो हमारे चुने हुए नुमाइंदा हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अरे भाई हमने उनको चुना है, उनसे बात कर सकते हैं ना कि हम जिन्होंने आपको चुना था पार्लियामेंट में बैठने के लिए, आज हमारी रोजी रोटी पे तकलीफ आ रही है, अब हमें मदद कीजिए, बात करिए ना उनसे। ये दो रास्ते तो हमारे पास हैं ही। उसके अलावा प्रेस भी इतनी स्प्रेड आउट है, तो कई तरह के टेलीविजन चैनल्स हैं, कई तरह के अखबार हैं, हर व्यक्ति तो आपके खिलाफ नहीं है। बहुत सारे प्रेस वाले ऐसे भी हैं जो समझते हैं हम क्या कर रहे हैं, ऐसे भी हैं जो निष्पक्ष हैं, ऐसे भी हैं जो बिजनेस को समझते हैं, ई कॉमर्स को समझते हैं। अरे उनसे बात कीजिए, उनसे अपनी बात कहिए, वो भी आपकी बात सुनेंगे। ये तीन रास्ते तो सामने हैं ही। इसके अलावा हम और आप, आपकी कंपनी जो कुछ कर सकते हैं कानून के दायरे में रहते हुए, देश के कानून को समझते हुए करेंगे। मुझे लगता है यही सब करना पड़ेगा हमें। लेकिन एक बात और, हम लोग एक एक स्टेप इस प्रकार का ले रहे हैं कंपनी की तरफ से, कंपनी के लीगल टीम की तरफ से, कंपनी की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिससे कि जल्द ही हम लोग वापस अपना कार्य कर सके जैसे कर रहे थे अब तक। वो तो हम करेंगे। अब आपसे मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि आप अपना ध्यान रखें। क्यों आप अपना ध्यान रखेंगे तो अपने परिवार का ध्यान रखेंगे, जो हम सब मिलकर स्पीकेशंस हैं। थैंक यू।